Hello students, welcome back. So today we will discuss numerical on synchronous generator based on the topic the power angle characteristic है. तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो हम देखेंगे पहले, और ई की न्यूमेरिकल अभी आप देखेंगे, आपको देखने में लगेगा बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत ही सिंपल है, बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका, और इस टाइप के न्यूमेरिकल आते बहुत हैं एग्ज़ाम्स में. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है आपका कि एक अगर आपका अल्टरनेटर है सिंक्रोनस जनरेटर, ठीक है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं. एक तो हम उसमें मैकेनिकल इनपुट देते हैं. अब जनरेटर है तो इलेक्ट्रिकल आउटपुट देगा, वो मैकेनिकल इनपुट देंगे हम, और एक एक्साइटेशन देते हैं फ्लक्स के लिए, फील्ड के लिए, ठीक है, डीसी एक्साइटेशन देते हैं. दो चीज़ें हम इसको देते हैं और हमको मिलता है आउटपुट इलेक्ट्रिकल, ठीक है. तो एक तो मैकेनिकल इनपुट हो गया, टरबाइन वर्बाइन जैसे भी आप देते हैं, और दूसरा डीसी एक्साइटेशन आप देते हैं, ठीक है. तो आपको केवीए मिलता है. केवीए मतलब अपरेंट पावर, जो टोटल पावर होती है, और वो किसका केवीए किससे किससे बनता है, किलोवाट और केवीआर, मतलब एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर मिलके. तो अब ये जो एक्टिव और रिएक्टिव पावर आपका जनरेट होता है जनरेटर से या अल्टरनेटर से, ठीक है, तो उनकी डिपेंडेंसी कैसी है, ये आपको बस एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जो आपका किलोवाट पावर है, एक्टिव पावर पी इसको बोलते हैं, ये आपका सीधे डिपेंड करता है मैकेनिकल इनपुट से. तो अगर हम मैकेनिकल इनपुट में कुछ चेंज करेंगे, अल्ट्रेशन करेंगे, तो आपका किलोवाट दैट इज़ एक्टिव पावर चेंज होगा, रिएक्टिव पावर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है. और उसी तरह से हम अगर डीसी एक्साइटेशन, जो एक्साइटेशन आप देते हैं, ईएमएफ जो आपका इंड्यूस होता है एक्साइटेशन से ही होता है, उसमें अगर कुछ चेंज करते हैं आप एक्साइटेशन में, तो फिर वो सीधे है आपको इफेक्ट करेगा केवीआर को, रिएक्टिव पावर को. तो आपका रिएक्टिव पावर डिपेंड करता है एक्साइटेशन पे, और एक्टिव पावर डिपेंड करता है मैकेनिकल इनपुट पे. इतना सा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है. बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं कॉन्सेप्ट में. अच्छा, क्वेश्चन लेते हैं. तो अ सिलेंड्रिकल रोटर अल्टरनेटर इज फीडिंग एन एक्टिव पावर ऑफ 0.25 per unit into a large network bus which is held at 1 per unit voltage, ठीक है. तो एक रोटर है, सिलेंड्रिकल रोटर अल्टरनेटर, जो एक्टिव पावर फीड कर रहा है 0.25 एक बस को, जिसका वोल्टेज है 1 पर यूनिट. और जनरेटर इज ओवर एक्साइटेड. जनरेटर अगर ओवर एक्साइटेड है विद एन इंड्यूस्ड वोल्टेज ऑफ 1.5 पर यूनिट, जो ईएमएफ इंड्यूस्ड है, एक्साइटेशन ईएमएफ वो है आपको 1.5 पर यूनिट. द सिंक्रोनस इम्पिडेंस ऑफ जनरेटर एंड द कनेक्टिंग लिंक्स आर इतना एंड इतना पर यूनिट पर फेज रिस्पेक्टिवली. मतलब सिंक्रोनस इम्पिडेंस आपका क्या बोलते हैं जनरेटर का, और जो कनेक्टिंग वायर जिससे होगा, जिससे आप बस बार तक कनेक्टेड है, कुल मिला के उनके बीच में इतना रिएक्टेंस है. कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन रिएक्टिव पावर आउटपुट मेजर्ड एट द नेटवर्क बस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. दो केस हैं, उसमें मैं रिएक्टिव पावर आउटपुट कैसा चेंज हो रहा है, परसेंटेज चेंज, वो बताना है. तो इसका मतलब वो दो कंडीशन तो आएंगी, लेकिन इसका मतलब इस नॉर्मल कंडीशन जो दिया हुआ है, इसमें भी उसका कुछ रिएक्टिव पावर जा रहा होगा, तो वो आपका बेसिक रिएक्टिव पावर हो जाएगा. उसके बाद बाकी जो दो आगे क्वेश्चन में कंडीशंस हैं, उनके हिसाब से कुछ चेंजेस आएंगे, तो रिएक्टिव पावर में भी कुछ चेंज आएंगे. तो वो कितना चेंज आएगा, परसेंटेज चेंज, ये आपका ओवरऑल क्वेश्चन है, ठीक है. अब देख रहे हैं पर यूनिट में वैल्यू दी है, तो पर यूनिट की वैल्यू शायद आपको अगर नहीं पता हो, तो पर यूनिट हमारा होता है एक्चुअल वैल्यू डिवाइड बाई बेस वैल्यू. तो जो भी एक्चुअल उसका हो, अब बेस कोई भी एक बेस मान लेते हैं, एक्चुअल बाई बेस हमारा पर यूनिट. तो पर यूनिट मतलब समझो परसेंटेज वैल्यू में दिया हुआ है, ठीक है. तो क्वेश्चन दो है. पहला है कि इफ़ टर्बाइन टॉर्क इज इंक्रीज्ड बाय 100% कीपिंग द एक्साइटेशन ऑफ जनरेटर कांस्टेंट. तो पहले केस में क्या है, एक्साइटेशन कांस्टेंट रखा है, टर्बाइन का टॉर्क इंक्रीज किया है 100%. इसका मतलब कि पहले वाले केस में आपका मैकेनिकल इनपुट पे चेंजेस हो रहे हैं, इसका मतलब आपका पी एक्टिव पावर चेंज होगा,
ठीक। दूसरा है इफ़ द टर्बाइन टॉर्क हेल्ड कांस्टेंट, मतलब टॉर्क कांस्टेंट है बट एक्साइटेशन इज इंक्रीज बाय 20%, मतलब एक्साइटेशन आपका चेंज हो रहा है, तो इस केस में आपका जो ई है इंड्यूस्ड ईएमएफ, एक्साइटेशन ईएमएफ, वो चेंज होगा। ठीक है, बाकी आपका तो रिएक्टिव पावर में कुल मिला के फर्क पड़ता है। अच्छा, तो ईएमएफ जो इंड्यूस होता है आपका एक्साइटेशन ईएमएफ, वो चेंज होता है अगर आप डीसी एक्साइटेशन में कुछ चेंज करते हैं तो। ठीक है, तो देखते हैं पहला केस। जो भी तो कोई केस नॉर्मल जो पहले कंडीशन दी हुई है ये, इसमें हमारा जो रिएक्टिव पावर है वो कितना आ रहा है पहले वो देखते हैं। तो जो सारी चीज़ हमारी गिवन है आ रहे हैं, हम जीरो मान के चलते हैं, गिवन नहीं है आर्मेचर रेजिस्टेंस। अब पी आउट की जो हमारी इक्वेशन होती है ये आपने देखा है, ई एफ वी टी बाई एक्सेस साइन डेल्टा। ठीक, डेल्टा हमारा लोड एंगल है। अब क्यू आउट आपका आता है ये, अगर हम मानते हैं कि इम्पिडेंस जो है प्योरली ये इंडक्टिव ही है, सिर्फ एक्स ही है, आर को जीरो मान लिया है, तो ये हमारा रिएक्टिव पावर की इक्वेशन आती थी और ये एक्टिव पावर की। ठीक है, चलो तो पहला जो कंडीशन गिवन है उसमें सारी चीज़ें दी हैं। बस का वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज 1 पर यूनिट है और टोटल ये रिएक्टेंस जो है इतना है। ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल रिएक्टेंस इतना है एक्सेस, और ई एफ वन जो एक्साइटेशन है स्टार्टिंग में वो 1.5 पर यूनिट गिवन है। ठीक है, अब पी आउटपुट कितना पावर सप्लाई कर रहा है एक्टिव पावर, वो भी आपको गिवन है 0.25 पर यूनिट। ठीक है, तो पी आउट वन अगर देखते हैं, इक्वेशन लेते हैं, पी आउट वन इजक्वल टू ई वी बाई एक्सेस साइन डेल्टा। तो यहाँ सारी चीज़ें पता है हमको, डेल्टा नहीं पता है, ई पता है, वी पता है, सब वैल्यू पुट कर दिया। तो यहाँ से लोड एंगल मिला 8 डिग्री। ठीक है, लोड एंगल हमको कुछ 8 डिग्री मिला। अब इसको क्यू वाले इक्वेशन में रख देते हैं। तो क्यू आउट वन जो उस पहली कंडीशन में क्यू हमारा होगा वो क्या होगा, क्यू की इक्वेशन में रख दिया, ई एफ वन कॉस डेल्टा वन माइनस वी टी बाई एक्सेस वी टी, तो 1.5 ई दिया हुआ था, कॉस 8 डेल का वैल्यू यहाँ पे रख दिया, माइनस 1 इंटू 1, तो ये आपका आ गया क्यू, जब जो कंडीशन आपकी गिवन है पहले से। अब आते हैं पार्ट ए और पार्ट बी बारी बारी से, कि पार्ट ए में जो कुछ चेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से आपका ये क्यू जो है पहले वो कितना % चेंज होता है। देखिए यही आपका कुल मिला के क्वेश्चन है। तो ये आपने क्यू निकाल लिया जो आपका गिवन सिनेरियो के हिसाब से था। ठीक है, अब आते हैं पहला कंडीशन में। तो पहला कंडीशन है कि 100% इंक्रीज इन टॉर्क। तो 100% टॉर्क में इंक्रीज हुआ, इसका मतलब 100% इंक्रीज इन रियल पावर, क्योंकि सीधे मैकेनिकल इनपुट का रिलेशन आपका रियल पावर से है। तो इसका मतलब पी आउट जो आपका होगा वो सीधे 100% से इंक्रीज हो गया। तो 0.25 था पी आउट पहले, तो अब वो 0.5 हो गया, सीधे 100% इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब फॉर्मूला रखते हैं। पी आउट का फॉर्मूला वैसे होता है ई एफ वन वी टी बाई एक्सेस। हम यहाँ फिर से ई एफ वन रख रहे हैं क्योंकि एक्साइटेशन में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो ई हमारा चेंज नहीं होगा। ठीक है, वी टी बाई साइन टू डेल्टा टू। अब लोड एंगल हमने चेंज किया, लोड एंगल चेंज होता रहा। तो अब इस सिनेरियो के हिसाब से, चूँकि अब पी आउट चेंज हो गया 0.5, तो इस सिनेरियो के हिसाब से आपका डेल जो आ गया वो कुछ 16.16 आ गया। ठीक है, तो अब इसके हिसाब से क्यू निकाल लेते हैं। क्यू ई एफ वन कॉस डेल्टा टू माइनस वी टी बाई एक्सेस इंटू वी टी, सेम फॉर्मूला। ई एफ वन में कोई चेंज नहीं आया, डेल्टा टू चेंज हुआ है तो कॉस डेल्टा टू वैल्यू यहाँ रखा, -1 बाई ए। तो ये अभी आपका आ गया क्यू आउट टू। ठीक है, तो अब परसेंटेज चेंज कितना हुआ, तो पहले जो हमारा था क्यू आउट टू माइनस पहले जो था क्यू आउट वन डिवाइड बाई क्यू आउट वन, तो क्यू आउट टू ये आया, क्यू आउट वन हमारा आया था जो गिवन सिनेरियो था 0.5818। ठीक है, तो वैल्यू यहाँ पुट करेंगे दोनों का, और ये आपका आ गया -9.28%। माइनस मतलब क्यू में बहुत ज़्यादा चेंज हमारा होना नहीं है। ठीक है, अब सेकंड अगर देखें सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट में है क्या, टरबाइन टॉर्क में कांस्टेंट रहना है, तो पी आउट जो है एक्टिव पावर कांस्टेंट रहेगा 0.25 जैसे पहले सिनेरियो में था, क्योंकि टरबाइन से कुछ हम कर नहीं रहे हैं। एक्साइटेशन को अभी बोल रहा है कि 20% बढ़ा दिया इसमें ना, सेकंड केस में बी पार्ट में क्वेश्चन था कि एक्साइटेशन हमारा इंक्रीज बाय 20%। तो इसका मतलब
एक्साइटेशन पहले कितना गिवन था, 1.5 जो सिनेरियो था, ये इंड्यूस वोल्टेज, इसको 20% बढ़ा दिया, तो अभी जो एक्साइटेशन हो गया EF3 बोले इसको हम, तो EF3 क्या हो जाएगा 1.2, 20% बढ़ा दिया, 1.2 इंटू जो पहले था 1.5, तो भी ये 1.8 जो है, 1.5 से 20% बढ़ा दिया तो 1.8 आपका अभी एक्साइटेशन हो गया। पी आउट तो सेम रहेगा क्योंकि चेंज नहीं कर रहे हैं मैकेनिकल इनपुट में कुछ भी, ठीक है। फिर वही फॉर्मूले में रखते हैं, अब बस ई चेंज हो गया आपका 1.8, वी तो सेम रहेगा, टर्मिनल वोल्टेज है, एक्सेस भी सेम रहेगा, पी आउट भी सेम रहेगा क्योंकि मैकेनिकल में कोई अल्ट्रेशन नहीं है मैकेनिकल पावर में। तो यहाँ से अब आपका नया डेल्टा है, डेल्टा इज इक्वल टू 6.66, ठीक है। अब उसको फिर से क्यू वाले इक्वेशन में, क्यू की इक्वेशन ई कॉस डेल्टा माइनस वी टी बाई एक्सेस इंटू वी टी, ई चूँकि चेंज हुआ है तो चेंज्ड ई रखेंगे 1.8, कॉस डेल्टा 3 जो डेल्टा 3 नया आया है 6.66 माइनस 1 बाई 0.835, तो ये आ गया आपका 0.9435 क्यू आउट, ये बी कंडीशन के लिए। तो परसेंटेज चेंज कितना हुआ, जो गिवन सिनेरियो था सबसे पहले उसके हिसाब से उसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, तो परसेंटेज चेंज इन क्यू आउट 3 माइनस क्यू आउट 1 बाई क्यू आउट 1, तो अभी हमारा 0.9435 हो गया। सबसे पहले वाले गिवन सिनेरियो था उसके हिसाब से 0.5818 था, तो ये आपका कुल मिला के 62.16% चेंज आया आपके रिएक्टिव पावर में, ठीक है। सिग्निफिकेंट चेंज है आपका रिएक्टिव पावर में 62 पॉइंट समथिंग, तो काफ़ी चेंज है। तो आप देख रहे हैं कि आप एक्साइटेशन चेंज कर रहे हैं तो आपका रिएक्टिव पावर में चेंजेस आ रहा है काफ़ी, ठीक है। और आप मैकेनिकल इनपुट जब चेंज कर रहे थे तो बहुत ज़्यादा नहीं, माइनस में था 9.28, ठीक। तो कुल मिला के आपको छोटा सा एक कॉन्सेप्ट ये रखना है कि जब भी ऐसा बोले कि एक्साइटेशन डीसी कुछ चेंज कर रहे हैं तो आपका ई जो इंड्यूस होता है वो चेंज होगा, और आप जब भी मैकेनिकल इनपुट में कुछ अल्ट्रेशन करेंगे तो आपका किलोवाट आउटपुट चेंज होगा। इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे एक लोड शेयरिंग का कॉन्सेप्ट भी आता है आपका, कि दो अल्टरनेटर पैरेलल में लगे हुए हैं, ठीक है। तो एक अल्टरनेटर का अगर मैं कुछ एक जनरेटर का क्या बोलते हैं मैकेनिकल इनपुट बढ़ा दूँ, ठीक है, दूसरे जनरेटर को अनटच्ड रखूँ, तो फिर दोनों का जो कंबाइंड शेयरिंग है उसमें क्या होगा, सिस्टम का पावर फैक्टर कैसा वेरी करेगा, या दूसरे का मैं एक्साइटेशन बढ़ा रहा हूँ उसका मैकेनिकल इनपुट घटा रहा हूँ। इस तरह से लोड शेयरिंग के कॉन्सेप्ट भी इसी उस पर आपके बनते हैं कि किस तरह से दो अल्टरनेटर अगर पैरेलल में है तो लोड शेयर करेंगे। ये कंपटीशन में भी क्वेश्चन बहुत आते हैं इसके, तो कॉन्सेप्ट हम करेंगे बाद में डिस्कस। लेकिन फिलहाल जो न्यूमेरिकल आएंगे पावर एंगल और ये सब पे आपके बहुत सिंपल रहते हैं, तो कुल मिला के आपको डरना नहीं है। अब जैसे इतना बड़ा क्वेश्चन लिख के आ गया तो आप लोग क्या कर रहे हो, देखते ही नहीं हो कि न्यूमेरिकल अब कौन करेगा, इतना कौन पढ़ेगा इसमें। तो आप पढ़ के देखेंगे आप तो कुछ भी नहीं है इस न्यूमेरिकल में। हमारे पास दो फॉर्मूला है, फॉर्मूला हमको पता है, पी था हमारे पास, क्यू था, दो फॉर्मूले थे पी के और क्यू के, बस अलग अलग सिनेरियो दिया, उसमें हमने अलग अलग वैल्यू रखी, चीज़ें निकालते गए। तो आपको बस समझ में बस ये आना चाहिए कि क्या चीज़ आपको फाइंड करनी है। अगर आपको इतना पता है कि क्या चीज़ हमको फाइंड करनी है तो फिर कुछ नहीं है क्वेश्चन में। तो आप क्वेश्चन पढ़ें एक बार, तो देखिए अच्छा क्या निकालना है, ये कुछ सिनेरियो दिया हुआ है, अब ये सब चीज़ें चेंज करेंगे तो हमारा कुल मिला के रिएक्टिव पावर में कितना चेंज परसेंटेज में आएगा, बस वही चीज़ कर रहे हैं, ठीक है। जनरेटर में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आप लगाएंगे बुक्स में अपने देखेंगे तो आपको और कंसेप्ट इसमें क्लियर होगा, कुछ नई चीज़ आएगी तो उसका भी आपको पता चलेगा।